नमस्कार दोस्तों, मैं रामजो शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ रियल ट्यूटोरियल चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी गिम्प की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक हमने गिम्प को कैसे इंस्टॉल करना है, इसके इंटरफेस को समझा और साथ ही जो कलर की फीचर्स है उसको भी कवर किया। अब आगे आने वाले पार्ट्स में हम क्या करेंगे कि गिम्प में जितने भी टूल्स है हम उनको एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट्स में हमने क्या किया था, कलर के साथ जो बकेट टूल होता है यानी जो कलर फिल करने के लिए यूज किया जाता है उसको भी कवर किया था। और आज के पार्ट्स में हम क्या करेंगे, और भी जो इसके टूल्स है, जो इंपॉर्टेंट टूल्स है उनको कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टूल है वो है स्मज टूल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्मज टूल होता क्या है, स्मज टूल काम कैसे करता है और इसका यूज हमें कब करना चाहिए, और साथ ही में इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको इमेजेस भी देने वाला हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए चलते सीधा गिम्प पे और जो हमारा स्मज टूल है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्मज टूल को कवर करेगा। अब स्मज टूल होता क्या है, सबसे पहले चलिए आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लेकर रखे हुए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये इमेज पिक कर लेता हूँ जहाँ पे आपको बताने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब स्मज टूल आपको मिलेगा कहाँ, देखिए यह मेरा टूल का सेक्शन है, ये मेरा टूल बॉक्स है और यहीं पर देखिए आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये आइकन, आपको इस आइकन पर जैसे ही कर्सर लेके जाओगे देखिए आपको यहाँ पे देखने मिलेगा स्मज टूल, और उसके अंदर ही ग्रुप में क्या है आपको देखिए ब्लर, शार्पन और डॉज और बर्न टूल मिलेंगे। ओके, जो स्मज टूल है उसका शॉर्टकट की है एस। आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे टूल्स वगैरह देखने मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, स्मज टूल लेना है। ओके, अब बेसिकली स्मज का मतलब क्या होता है कि धुंधला करना, यानी किसी चीज को धुंधलापन करना। अब ये टूल काम किस तरीके से करता है, चलिए सबसे पहले आपको वो समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास एक पेंटिंग है, ओके, आप उस पर क्या कर रहे हो, ब्रश है, वाटर पेन के जरिए ये पेंट कर रहे हो। अब जब वाटर गीला होता है यानी जब पानी गीला होता है किसी भी पेंटिंग में, आप उसको क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो दूसरे कलर के साथ। सेम चीज यहाँ पे स्मज टूल करता है। ये क्या करता है, एक तरह से आपकी जो इमेज होता है उसको वाटर पेन की तरह गीला कर देता है और वहां पे आप जो भी स्मज करोगे उसको क्या करता है, एक दूसरे कलर से मिक्स करता है और उस वहां पे क्या करता है, एक तरह का धुंधलापन क्रिएट करता है। इसीलिए इसे स्मज टूल बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे स्मज टूल ले लिया। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ। ओके, अभी देखिए काफी छोटा दिख रहा है यहाँ पे आइकॉन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे इसके देखिए ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए आपको इसके ढेर सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। देख सबसे पहले आपको ब्रश साइज मिलता है, आप यहाँ से ब्रश साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। अब देखिए ब्रश का साइज मेरा जो है वो सर्कल में आ रहा है, राइट। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या करेगा, वहाँ पे जो उसका रेशियो है ब्रश का उसको देखिए कम ज़्यादा कर देगा। ओके, अभी मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो देखिए किस तरीके से हो रहा है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, इसके एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। उसके नीचे आपको एंगल दिखने मिलेगा, आपको किस एंगल में चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को बढ़ा देता हूँ तो देखिए आपको समझ में आएगा क्या होगा। वो क्या करता है, उसको टिल्ट कर देता है, उसके एंगल को चेंज कर देता है। ओके, देन यहाँ पे स्पेसिंग, हार्डनेस, फोर्स, ये सभी क्या है उसके अलग अलग फीचर्स है। तो मैक्सिमम जो हमारा काम होता है वो साइज पे होता है। तो मैंने यहाँ पे साइज बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं स्मज टूल का यूज करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कलर की मिक्सिंग कर रहा है, वहाँ पे एक ब्लर लेयर क्रिएट कर रहा है हमारे इमेज के ऊपर। तो एक तरह से क्या करता है ये, जिस तरह हम बोलते हैं ना वाटर पेंटिंग करते समय अगर ब्रश में घुमा दूँ गीले कलर के ऊपर तो देखिए इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इसका मैक्सिमम यूज कब करते हैं हम, तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास इमेज में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई जो कॉर्नर वगैरह है वो शार्प कॉर्नर है तो उसे हम क्या करते हैं, स्मज यानी उसको हल्का धुंधला करने के लिए, हमारे इमेज के साथ मिक्स करने के लिए स्मज टूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है। ओके, ये इमेज दिख रहा है आपको, ये इमेज है मेरे पास। अगर मैं जूम करूँ तो देखिए यहाँ पे देखिए ये पहाड़ के एजेस वगैरह दिख रहा है। अगर मुझे इसे एज को हटाना पूरी तरीके से, मैं क्या करूँगा, स्मज टूल कर लूंगा, उस तरीके से मैं क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा। तो दिख रहा है आपको, देखिए वहाँ पर जो उसका शार्पनेस है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब वो ऐसा लग रहा है कि हल्का धुंधला हो गया। अगर मैं इसे पे और रिपीट करूँ यहाँ पे तो देखिए और क्या हो रहा है। तो देखिए अगर सेम चीज मैं बादलों के साथ करूँ, यहाँ पे देखिए बादल दिख रहे हैं, इसके एजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बादल के एजेस गायब हो गए। दिख रहा है आपको क्या हो रहा है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक बोलते हैं ना स्पीड लाइट का तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हो, जो एजेस वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, स्मज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मज टूल का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम धुंधला करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह स्मज टूल का यूज करते हो। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो बैकग्राउंड के पीछे के पार्ट है उनको आप धुंधला कर सकते हो। ओके, मुझे कुछ पार्ट यहाँ पे शो करने थे तो मैंने क्या किया, बाकी पार्ट्स को क्या किया, यहाँ पे धुंधला कर दिया। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ से एजनेस गायब हो गया पूरा। ओके, और मैं अगर कंट्रोल जेड करके आपको दिखाऊं कि पहले क्या था, तो देखिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है। ओके, कंट्रोल जेड में देखेंगे आप, देखिए वहां पे आपको शार्पनेस दिखने मिलेगा वापस। देखिए पहाड़ का शार्पनेस वापस आ गया। मैं स्मज से वापस इसको करूंगा तो देखिए स्मज टूल क्या कर रहा है, उसका शार्पनेस पूरा गायब कर दे रहा है और वहां पे क्या कर रहा है, एक धुंधला इमेज क्रिएट कर रहा है।
तो उसी तरीके से एक और इमेज ले लूँ मैं, क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ और इमेजेस है, ये देखिए पहाड़ के एजेस वगैरह दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एजेस दिख रहे हैं पहाड़ के, मैं चाहता हूँ कि जो एजेस है इनको मैं गायब कर दूँ, जो इनके पॉइंट है शार्प पॉइंट उनको मैं गायब कर दूँ। मैं क्या करूँगा, स्मज टूल का यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले साइज को कम कर देता हूँ, नहीं तो क्या करेगा उतना एरिया के अकॉर्डिंग क्या करेगा चेंजेस, वो क्या करेगा यहाँ का थोड़ा कलर लेगा और थोड़ा ब्लैक कर लेगा। मैं अगर तो उसको थोड़ा सा इसको कम करता हूँ इस तरीके से, ज़्यादा ही कम हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे स्मज टूल का यूज़ करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है, और जो पूरे उसके जो शार्प कॉर्नर्स थे सब गायब हो रहे धीरे धीरे, ये देखिए। उसी तरह अगर मैं बैकग्राउंड में करूँ तो देखिए बैकग्राउंड में भी सेम चीज़ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आपको भी इमेज के किसी कॉर्नर को या जो शार्प पॉइंट वगैरह है उसको कम करना है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, स्मज टूल का यूज़ कर सकते हो। तो स्मज टूल बेसिकली क्या करता है, हल्का सा धुंधलापन क्रिएट करता है आपके इमेज के अंदर, वहाँ पे जो उसके शार्प कॉर्नर्स वगैरह होता है उसको हटाता है। तो बेसिकली वाटर पेंट होता है उसकी तरह के काम करता है, गीले पेंट्स जो होते हैं, गीले कलर्स होते हैं, उनको मिक्स करता है एक दूसरे के साथ, देखिए इस तरीके से। ओके, आपके पास भी कुछ इस तरीके के इमेजेस वहाँ पे आपको एजेस वगैरह को हटाने, जो उनके शार्प पॉइंट्स उनको हटाना है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्मज टूल का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे स्मज टूल का यूज़ कर रहा हूँ और ये पूरी तरीके से गायब हो गए। तो आप भी क्या कर सकते हो, स्मज टूल का यूज़ इस तरीके से कर सकते हो। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि स्मज टूल आपको गिम्प में यूज करना आ गया होगा, और आपको भी मालूम पड़ेगा कि गिम्प का यूज हमें कब कैसे करना चाहिए। तो आगे आने वाले पार्ट्स में हम क्या करेंगे, और भी टूल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।